नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 14 पढ़ेंगे अकबरी लोटा। इनके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। पहले हम इसके शब्द देखते हैं बेटा। ठठेरी बाजार का अर्थ है बर्तनों का बाजार। अदब सम्मान, खुराफाती शैतानी, मुंडेर छत के आसपास जो दीवार बनाई जाती है, गड़न बनावट, सांगोपांग होता है पूरी तरह से, काशीवास मृत्यु का संदेश। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14 है अकबरी लोटा, पेज नंबर 80 है बेटा। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसका अर्थ है कि बेटा जो लाला झाऊ लाल थे वो ठीक थे, उनका घर बार खाने पीने के लिए अच्छा था, लेकिन इकट्ठे 250 रुपये उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इतने फालतू उनके पास नहीं थे, लेकिन 100 रुपये मासिक किराया आता था, जिससे उनका कामकाज अच्छा चल जाता था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अर्थात उनकी बात सुनकर वो घबरा गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उन्होंने मतलब जैसे पत्नियां अपनी हैंकड़ी दिखाती हैं, उसी तरह उनकी पत्नी ने भी कहा कि मैं अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊ लाल तिल मिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से उसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। यानी उनकी पत्नी उनसे जताना चाहती है कि उसे पैसे अभी चाहिए और उनके लिए ज़्यादा टाइम ना लगा दे। इसलिए वो कहती है कि 7 दिन में ही चाहिए मुझे, 7 वर्ष में नहीं। लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। अर्थात 7 दिन पूरे बीत गए, 7वां दिन आ गया, लेकिन उनके कहीं भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी इज्जत अब नहीं रहेगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों कथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो 4 खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अर्थात वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सोच रहे थे। उनको पहले बहुत सुनाते थे कथाएं, लेकिन अब जब पैसे देने की बारी आई तो वो चुप नहीं रह सकते थे। खैर 1 दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। अर्थात जब उन्होंने अपने मित्र को, बिलवासी जी को ये अपनी कथा सुनाई तो उनके पास भी कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। उनके साथी ने वादा किया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास कहीं से पैसे आ जाएंगे मैं कहीं से देख लूँगा, मिल गए तो मैं आपके मकान पर मिलने आ जाऊँगा। वही शाम आई थी, अर्थात 7वां दिन हो गया उस दिन, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामर फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। वो मन ही मन सोच रहा है झाऊ लाल कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी। इस तरह सोचते सोचते वो सोचते हैं कि अगर मैं पैसे ना दे पाया तो क्या होगा। ये सब कुछ सोच रहा है वो। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। वो जो सोच रहे थे, इधर घूम रहे थे, तो उसे प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें पानी देने आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई।
फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही, पर बना कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही। यानी उसकी शेप अच्छी नहीं थी, उसकी जैसे डमरू जैसा कुछ चिलम जैसा लगता था और वो झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला मतलब पानी बेढंगे लोटे में देखकर भी चुप रहे, क्योंकि उनको लगा कि अगर बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। अब तो पानी मिल रहा है लोटे में, अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो भोजन फिर बाल्टी में मिलेगा, ऐसा सोच रहे थे वो। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जब वो लाला जा रहे थे, पानी पी रहे थे, तो छत की मुंडेर के पास पानी पीने लगे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था कि नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। ये लेखक कहता है ना कि जैसे बड़े बुजुर्गों ने कई नियम बना रखे हुए हैं कि पानी खड़े खड़े ना पियो, बैठ के पीना चाहिए, सोते समय ना पियो, एकदम दौड़ के ना पियो। तो वो सोचता है कि ऐसा नियम तो नहीं बनाया बुजुर्गों ने कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पिए होंगे, ना जाने उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। जब उनसे हाथ से लोटा छूटा तो नीचे बाजार था, तो गली में एकदम लोटा गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो अपनी ओर सब कुछ खींचती है। तो जैसे लोटा उनके हाथ से गिरा तो वो भी नीचे की तरफ ही गिरना था। ये जो न्यूटन ने खोज की हुई है आकर्षण शक्ति की, उसके बारे में बता रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी वो बहुत घबरा गई। ऐसे रहा कि उनके शरीर में कोई खून ही नहीं बचा। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी पता नहीं कि लोटा गली जाते हुए किसके सिर पर गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा देख उसने सोचा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हुआ। लाला झाऊलाल जब जब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। जब लोटा उनके हाथ से गिरा तो एकदम जोर से गली में शोर हुआ और एक भारी भीड़ उनके अंदर आने लगी घर पे। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। तो जो सबसे आगे आ गया था वो एक अंग्रेज था, जो नख शिख से भीगा, यानी नख नाखून से लेके शिख यानी सिर तक भीगा हुआ था, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। यानी कि उसके पैर पर चोट लगी और अपना पैर पकड़ कर एक पैर से जैसे नाच रहा हो, इस तरह चल रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जो अंग्रेज था वो एक पैर पे नाच रहा था, उसके पैर पे चोट लगी हुई थी, और दूसरा अपने हाथ में उस लोटे को उठा रखा था। तो झाऊलाल ने समझ लिया कि ये अब स्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं है, यानी लड़ाई झगड़ा होने वाला है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान होता है ना, जो दुकानों के आगे छज्जे होते हैं, वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। यानी जब 5 साइबान से लोटा लगा तो पानी उसका अंग्रेज पर गिर गया और फिर उसके बूट पर आकर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब तो उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, यानी जैसे हैरानी से बड़ी देखने लगा वो। तब लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी भाषा में भी लोग इतनी गालियाँ देते हैं जो अंग्रेज बोल रहा था उसको। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। जो उनके मित्र थे लाला झाऊलाल के, पंडित बिलवासी जी, वो भी उसी समय ही आंगन में आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया।
फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। थे तो ये बिलवासी जी लाला झाऊ के मित्र, लेकिन अब ये अंग्रेज को पूछ रहे हैं और उसे बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे सुनेंगे हम। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते हुए पर लोटे से वार करे। वो अंग्रेज पूछते हैं कि इस लाला झाऊ लाल को जानते हो? तो बिलवासी जी पूरा इनकार कर देते हैं कि मैं ऐसे आदमी को जानना ही नहीं चाहता। धन्यवाद। ये अगला पार्ट हम बाद में करेंगे।